भागशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव परम हंस महान विभूतियों के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अलौकिक दर्शन अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए वाणी में वचन है कि जग जीवों की टेर सुन कलयुग में प्रगटाए, भव से पार उतारने संत रूप धर आए। परम हितैषी जीव के करुणा सिंधु करुणेश, चरण शरण में राख कर हरते सकल कलेश। गुरुमुखो, जो लाभ हम इस समय महापुरुषों के चरण कमलों में बैठकर प्राप्त कर रहे हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है कि संत सद्गुरु महापुरुष समय समय पर इस कलिकाल में जग जीवों की करुण पुकार को सुनकर प्रकट होते आए हैं और इस समय भी हमारे सन्मुख प्रकट होकर हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या उनके उपकार हैं कि वो इस धराधाम पर प्रकट हो करके अपने जो प्रेमी सज्जन उत्तम संस्कारी रूहे हैं उनको अपनी प्रेरणा देकर अपने चरण कमलों में बुला लेते हैं, उनको चरण शरण प्रदान करते हैं और उनके सारे कष्ट क्लेशों का हरण कर लेते हैं। किस प्रकार से कि वो ऐसी सच्ची दात बख्शिश करते हैं जिसके द्वारा के इस जीव के सारे दुख और बंधनों का नाश हो जाता है। और वो वस्तु कौन सी है इस जगत में जो जीवन के सारे ही कष्ट क्लेशों का हरण कर ले? तो वो गुरुमुखो महापुरुषों के द्वारा प्रदान किया हुआ सच्चा नाम है। नाम ही वो अमोलक दात है जिसको पाकर इस जीव की जन्म जन्म की कंगाली मिट जाती है। कि सार वस्तु है जगत में पावन प्रभु का नाम, नाम प्रभु का सुमिरते पूर्ण हो सब काम। कि सार वस्तु सत्य वस्तु इस जगत में केवल प्रभु का नाम है। नाम ही यहाँ हमारे संग साथ है और नाम ही आगे भी संग साथ जाने वाली सत्य वस्तु है। इसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु न तो इस जीव के यहाँ संग रहती है और न ही वो आगे उसके संग साथ जाती है, न ही उसे यहाँ शांति देती है और न ही आगे उसे शांति प्रदान कर सकती है। इसलिए महापुरुष कृपा करके अपने सेवकों को, अपने प्रेमियों को ये सच्ची दात अपने हृदय में धारण करने का ही उपदेश सदा देते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने भी गीता में यही उपदेश अर्जुन के प्रति किया है कि अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कथन करते हैं इस संसार में सुखपूर्वक जीवन यापन करने की क्या युक्ति है और सारे कष्ट क्लेश भी दूर हो जाएं, वो कौन सी युक्ति है? वो वर्णन कर रहे हैं कि अनन्य चेता, कि जो प्रेमी सज्जन अन्य तरफ से अपने चित्त की वृत्तियों को हटा करके केवल मेरे चरण कमलों के ध्यान में, मेरे नाम में, उसकी उपासना में श्वास श्वास व्यतीत करते हैं,
एक एक श्वास में मेरा स्मरण करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं नित्य और निरंतर, तो अंत में वो उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो कि देवी देवताओं को और ऋषियों मुनियों को भी प्राप्त होना अति दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ पद प्राप्त हो जाता है जिसको पा करके फिर इस जीव को इस संसार के जो दुखों से भरा हुआ है इसमें पुनर्जन्म नहीं होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, वो उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके कृत्य हो जाता है। तो गुरुमुखो, ऐसा ही दुर्लभ अवसर हमको इस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की अपार कृपा से प्राप्त हो रहा है। हम आभारी हैं अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के, जिन्होंने हम पर ऐसी कृपाएं की हैं, बख्शिश की हैं और नित्य कर रहे हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु के चरण कमलों में कि जो कृपा, जो रहमत हम पर बरस रही है, ये हम पर नित्य निरंतर बरसती रहे और आपके आदेशों के अनुसार, श्री आज्ञा के अनुसार, जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भक्ति के नियम साधन हमारे लिए निर्धारित किए हैं, जो हमारे कल्याण के लिए हैं, जो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हैं, जो उसी परम पद में हमें स्थापित करने के लिए हैं, उनका हम नित्य और निरंतर पालन करते रहें। पांचों नियम जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, ये अति कल्याणकारी नियम है। नित्य प्रति हमको इनका पालन करना है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये ऐसे सरल सुगम नियम साधन हैं जिनका इस घोर कलिकाल में पालन करते हुए हम सरलता से जीवन यापन कर सकते हैं और अपने जीवन में यहाँ भी सुख शांति पा सकते हैं और आगे भी परलोक में भी हमारी आत्मा इसी प्रकार अपने प्रभु के चरण कमलों में बैठी होगी जैसे कि इस समय हम श्री चरणों में बैठे हैं। गुरुमुखो, इस जीवन का यही लाभ है जो हम इस समय प्राप्त कर रहे हैं। यही हमारी विनती है, प्रार्थना है कि प्रभु आपके चरण कमलों में हमारा ध्यान जुड़ा रहे, हमारी वृत्ति जुड़ी रहे। नाम भक्ति की कमाई करते हुए हम अपना जीवन सफल बनाएं और आपकी प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।